अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी सी बट कढ़ाई। ठीक है, मटन बट कढ़ाई बनाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेना है प्रेशर कुकर। उसके अंदर हम लोगों ने डाल लेनी है एक प्याज। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर लेंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक ले लेना है, उसको मोटा मोटा कूट लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। अब जी बारी आती है इसमें मटन शामिल करने की। मैंने हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और साथ ही साथ बोनलेस भी लिया है। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग हड्डी वाला गोश्त लेना पसंद करते हैं या नहीं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको टोटली बोनलेस भी बना सकते हैं। इसके अंदर अब हम लोगों ने 1 टीस्पून शामिल कर देना है नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। पानी सिर्फ इतना होना चाहिए जो गोश्त है वो अच्छे से पानी में ढक जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना, फिर उसको हम लोग को सुखाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ पानी इतना लेना है कि गोश्त ढक जाए पानी के अंदर। अब जी हम लोगों ने लगा देना है प्रेशर कुकर ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट का। यहाँ पे 20 मिनट पूरे हो गए थे। ठीक है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका था, मैं चेक कर चुकी थी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर लेना है किसी भी दूसरे बर्तन में। जी, तो अब बारी आती है इसमें बटर शामिल करने की। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 क्यूब बटर की शामिल कर दी है। अब हम लोगों ने इसके अंदर इसको पकाना है। साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे देसी घी और कुकिंग ऑयल। ठीक है, जितना हम लोगों ने आम रूटीन में हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हमने उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है, जिसमें हमने बटर का भी इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल का भी और देसी घी का भी। अब जी हम लोग अच्छे से गोश्त को ऑयल में भून लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ घर के मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। इन सभी चीज़ों को अब हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के बाद जब ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, हम लोगों ने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का छिलका पहले भी उतार के सारा टमाटर ग्राइंड करके टमाटो प्यूरी बना के वो शामिल कर दें, या जिस तरह मैं शामिल कर रही हूँ वैसे भी आप लोग टमाटरों को हाफ़ कट करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ढक देना है। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद जो इसका छिलका होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो आप इस छिलके को उतार लें, चाहे तो ना उतारें। 1 बाय 1 जी यहाँ हम लोग टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। जो छिलका है वो सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम लोगों ने चम्मच की मदद से अच्छे से टमाटर को मैश कर लेना है। ठीक है, और एक बेहतरीन सा मसाला बना लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो टमाटर हैं ये देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत आराम से जो है इनका छिलका उतर रहा था। ठीक है, और बहुत ही आराम से ये अच्छे से मैश भी हो रहे हैं। हम लोगों ने इसको अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है। यहाँ पे जी 4-5 मिनट हो गए थे सालन को पकते हुए। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। ठीक है, जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। अब बारी आती है इसमें दही शामिल करने की। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम लो कर देना है और 5 से 6 टेबलस्पून इसमें हम लोगों ने दही के शामिल कर देने हैं। उसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम लोगों ने अच्छे से 5-7 मिनट के लिए दही में इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, इतना कि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और दोबारा से जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पे जी 5-7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से भुन चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ही फ्लेवरफुल था ये। ठीक है, बस एंड में हम लोगों ने 2 से 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं बीच से काट के वो इसमें शामिल कर देनी है और चूल्हा बंद करके इसको 2 मिनट के लिए ढक देना है। अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे और हम इसको करेंगे इंजॉय। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस। बहुत ही इजी है लेकिन उतनी ही मज़ेदार भी है। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई इकोनॉमिकल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।